मॉर्निंग, खमा गणिसा। वेलकम बैक टू माय चैनल गुशा राठौड़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज मेरा सारा काम हो गया है। बस मैं बना रही हूँ अभी चाय मेरे और कुलदीप बना के लिए। एक तरफ दूध गर्म कर रही हूँ, एक तरफ चाय बना रही हूँ। और आज काम हो गया है तो आज मैं एक सूट स्टिच करूँगी। मेरा एक कॉटन का सूट मंगवाया था शॉप से, तो वो सिलेंगे पहले। तो अभी तो मशीन की वो सुई भी टूटी हुई है, वो भी मंगवानी पड़ेगी। तो ये बेकार लोग मुझे ना भव्य से सूट नहीं दे रहे गणगौर के लिए। वो लोग जिनके घर में शॉप होती है वो कपड़े तो आराम से पहने ना। रोज रोज नहीं कर। हाँ, एक प्यार को सूट दे दो। अरे राम रे, कितना खोजा लग रहा है। किसी डाइटिंग करो आप? फास्टिंग कर रही हूँ। तो आप लोग इनको बोलो कि मुझे सूट दे दे गणगौर के लिए, क्योंकि गणगौर में उज्जैन में जाना है, हमें उद्यापन है किसी का, तो वहाँ जाना है। और बार बार वही कपड़े पहनना कितना अजीब लगता है ना, जब घर पे शॉप हो। हाँ तो कोई की मिठाई की दुकान हो तो फिर तो वो सारी मिठाई का है। हाँ, मार जाने का तो खा मिठाई उनका खा रहा है। तो अभी चाय बना लेते हैं, चाय पी लेते हैं। तो अपने डेली रूटीन के काम से फ्री होकर सारा काम वाम कर कर मैं आ गई हूँ रूम में। अब मैं करूँगी सिलाई। तो सिलाई करने से पहले मुझे डालनी पड़ेगी इसमें सुई, क्योंकि इसकी सुई टूट गई है और मुझे डालनी भी नहीं आती। मैंने दो मंगवाई है, एक 16 नंबर की, एक 18 नंबर की, क्योंकि इसमें पता नहीं कौन सी आएगी। तो मैंने पुपोसा से दोनों ही मंगवा ली। ये है 16 की, ये 18 की। तो दोनों डाल के देखेंगे कौन सी आएगी। इसमें खुलने का जुगाड़ नहीं। और ये वाला सूट है जो मैंने मंगवाया है, तो ये वाला स्टिच करूँगी। कॉटन का सूट है, बहुत ही अच्छा है, मतलब गर्मियों के हिसाब से मंगवाया है मैंने तो गर्मियों के लिए। तो ये वाला सूट है, इसका लहंगा तो मतलब अलग अलग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो कल मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था और मेरा पूरा दिन सिलाई में निकल गया था, क्योंकि मैंने पूरा सूट स्टिच किया था। तो मतलब रात को 11 बज गए थे मुझे पूरा सूट स्टिच करते करते। और अभी आज सुबह मैंने बस पूरा जो भी घर की साफ़ सफाई वगैरह है वो सब की है, क्योंकि मम्मी और वापस अयोध्या से, मैंने मतलब वो अयोध्या गए थे तब व्लॉग डाला था, अब वो वापस आने वाले हैं अयोध्या से, तब मेरा व्लॉग बन रहा है। तो मतलब 3-4 दिन में कुछ था ही नहीं ऐसा, बस सिलाई वगैरह कर रहे थे, थोड़ा मतलब गोटे लगाए, ये सब किया। तो आज रात को मतलब आ जाएंगी मम्मी, कल नवरात्रा स्थापना है और रात को मम्मी ने बोला है कि 2-2:30 बजे के समथिंग हम आ जाएंगे। तो मैंने आज साफ़ सफाई वगैरह कर ली, क्योंकि फिर सुबह होगी नहीं और वो भी थके हुए आएंगे सब, तो मैं सोचा आज ही कर लेते। फिर मुहूर्त भी पता नहीं जल्दी का हो लेट का हो, इस चक्कर में मैंने आज साफ़ सफाई की। तो और मुझे मतलब 3 बज गए नहाते नहाते। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया और अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं निकालूंगी, अब मैं करूँगी जो मतलब मासी सा हमारी सा बोलूँगी तो आप लोग वापस से कमेंट करोगे। मासी साहब मम्मी के लिए और जो उनके साथ गए, मतलब 4 बेस तैयार करने हैं, क्योंकि जो तीर्थ पर आ जाते हैं फिर वो आते हैं तो उनको बेस देते हैं, तो 4 बेस तैयार करने हैं। और मुझे माता जी के बेस भी तैयार करने हैं, क्योंकि कल शायद हमारा जमाई माता जी के जाने का हो सकता है। क्योंकि मम्मी ने बोला है कि हम मतलब जिस दिन हम आएंगे उस दिन जमाई माता के भी चल कर आ जाएंगे। तो जमाई माता का बेस भी लाया हुआ है, तो गोटा वगैरह सब लगा दिया मैंने, बस उसको पैक करना है और वो भी तैयार करना है। तो सारे बेस वगैरह भी तैयार करूँगी। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि जीजा दशा माता की मतलब जो ताती है वो आप धागा वो डेली पहनते हो क्या? तो मैंने जब शादी हुई थी मेरी, मतलब मैं तीसरी बार ये मेरा दशा माता का फास्ट हो रहा है। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने फास्ट किया था तब मैंने 10 दिन तक पहनी थी, उसके बाद मतलब इसे रख दी थी मैंने। जैसे पहली बार में ऐसा ही करते हैं, फिर दूसरी बार में मैंने पूरे 1 साल तक पहनी है और अभी तीसरी है। तो मैं पूरे तो मतलब मैं बीच में खोल कर नहीं रखती, पूरे साल पहनती हूँ दशा माता की जाती, और उसे पहननी भी चाहिए। वैसे कई जगह ऐसा होता है कि जब सास पहनती है तो बहू को पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हमारे ऐसा कुछ है नहीं,
तो मैं भी ताती को हमेशा पहने रखती हूँ। और दूसरा एक कमेंट आ रहा है कि सोनू भाई सा ससुराल नहीं जाते क्या। तो मतलब है ना, सोनू भाई सा को इतनी भयंकर वाली टेंशन हो गई कि देखो उषा जी ये क्या बोल रहे हैं, सब ऐसे बोल रहे हैं कि मैं ससुराल नहीं जाती। तो मैंने उनको बोला कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में सब लोगों को बता दूंगी कि मतलब वो ससुराल जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब उनकी मम्मी एक्सपायर हो गए थे, मम्मी शांत हुए थे कुछ दिन पहले। तो उससे पहले ही वो जयपुर शिफ्ट हो गए थे, उन्होंने फ्लैट लिया था। तो वो मतलब अपने बना के साथ यहीं शिफ्ट हो गए थे जयपुर ही। फिर कुछ दिन में उनकी मम्मी शांत हो गए, फिर वो धीरे धीरे मतलब यहीं पर आ गए मम्मी अपने पापा के पास, क्योंकि उनके पापा की तबीयत ख़राब रहती है और उनका ध्यान रखने के लिए कोई चाहिए होता है। तो वो अपने पापा के पास रहते हैं उनका ध्यान रखने के लिए। और फिर दोनों जो उनके बड़े जीजा हैं उनमें से मैंने बताया कि आपके उनके जीजों से भी शांत हो गए, मतलब उनको भी 1-1.5 महीना हुआ है। तो मतलब वो दोनों जीजा यहाँ आ नहीं सकते क्योंकि उनके बच्चे वहाँ पढ़ाई करते हैं। तो सोनू भाई साहब को यहाँ रहना होता है उनके पापा के पास, क्योंकि उनके पापा की तबीयत ख़राब रहती है, फिर दवाई वगैरह ध्यान रखने के लिए। तो इस चक्कर में वो यहाँ रहते हैं। वैसे वो अभी होली पर भी ससुराल गए थे, और अब मतलब छुट्टियों में जब उनकी बहनें यहाँ आएगी तो वो ससुराल जाएंगे। तो सोनू भाई से ससुराल जाते हैं। तो कल सुबह नवरात्र स्थापना के टाइम पहनने के लिए मैंने ये वाली पोशाक निकाली, क्योंकि सूट तो मुझे मिला नहीं, तो ये लाइट वेट पोशाक है तो ये पहन लेंगे। तो ये वाली पोशाक निकाली है। और ये मैंने माता जी का बेस तैयार कर दिया। इसमें मैंने मम्मी को ना सपने में ऐसे दिखा था कि मैं फाग दे रही हूँ, माता जी को फाग चढ़ा रही, तो ये फाग ही लाए थे मम्मी। तो इस टाइम पे हमारा जाना हुआ नहीं था, तो इसमें मैंने ये कड़े डाल दिए हैं। और इसमें श्रृंगार का सामान रखना है तो वो रखूँगी। बाकी स्पेस पैक हो गया। और ये है, ये करणी माता को भी चढ़ाना है, तो जब करणी माता के जाएंगे करणी माता के लिए लेकर जाएंगे। ये भी पैक कर दिया, तो बेस तैयार है। तो अभी यहाँ का काम हो गया है मेरा, बेस वेस पैक करने का, और पोशाक निकाल ली है मैंने अपनी। तो अब चलते हैं ऊपर, और जो मैं 4 बेस तैयार करूँगी मम्मी मासी सा सबके लिए, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। जब मैं पूरे तैयार कर लूँगी उनको, उसके बाद दिखाऊंगी। तो चलो चलते हैं ऊपर, और चाय पानी पीते हैं। अभी हो रहा है रात का टाइम, और सबने खाना वाना जिम लिया है। मैं भी खाना वाना जिम कर आ गई हूँ अपने रूम में। और मम्मी को कॉल किया था, उन्होंने बोला है कि हमें मतलब सुबह के 3 या 4 बज जाएंगे आने में। तो अभी मैंने उनके बेस भी तैयार कर लिए, वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे कैसे बेस तैयार किए। तो ये वाले बेस मैंने दोनों माहिसा के लिए तैयार किए हैं। ये मतलब पूरा कॉटन का है, ऑल ओवर सूट है। थोड़ा मतलब साइज इसकी बड़ी रह गई और पॉलीथीन छोटी। तो ये दोनों बेस माहिसा के लिए, ये जोड़ का है, और ये पूरा ऑल ओवर है, ये मम्मी के लिए है। और ये वाला जो मालगांव वाले माहिसा हैं, उनके साथ एक मामीसा हैं, वो भी तीर्थ पर गए हैं, तो उनके लिए ये वाला है। तो ये 4 बेस तैयार कर दिए मैंने। हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू। तो आज है नवरात्र स्थापना। तो और मम्मी और भी आ गए थे, मतलब सुबह आए थे वो 5 बजे के आसपास में आए थे। हाँ 5 बजे आए थे। तो आते ही वो उन लोगों ने चाय वाय पी और कपड़े धोने लग गए। मतलब मेरे जैसे लोग तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी रेस्ट वगैरह नहीं किया और सीधे ही कपड़े वगैरह धोए उन्होंने। अब हम कर रहे हैं पूजा की तैयारी, जोत करेंगे। तो सबका नहाना धोना चल रहा है और जोत की तैयारी करेंगे अब। तो हमारे पंडित जी बैठ गए हमेशा की तरह पूजा की तैयारी करने के लिए।
तो मतलब इनका एक काम बहुत बुरा है कि इनको बैठे बैठे सारा सामान देना पड़ता बुरा है हाँ। भला है जो मैं करता हूँ काम। हाँ बैठे बैठे दो सारो सामान ये ले ले। करा भी क्यों तो फिर बुरा है। यहाँ चल रहा है तीर्थ वालों का नहाना धोना। पंडित जी मोटा गणा मांगता था। ज्यादा मोटा मोटा नहीं बोल रहा था बताओ। संत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक दूर सोए मुझसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी। देशु तो जोत वोत देखने के बाद थोड़ी देर हम सब ने बातें की, मतलब जो तीर्थ से आए उनकी बातें सुनी। उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, आधा एक घंटा। और अब मैं बनाऊंगी खाना। 2:30 बज रहे हैं तो खाने की तैयारी करूंगी क्योंकि मम्मी और सब जमाई माता के जाएंगे, मायसा मम्मी और सब, तो इनको खाना वाना जमा कर ही भेजेंगे। तो अभी चलते हैं ऊपर और पहले बनाऊंगी चाय, उसके बाद बनाऊंगी उनके लिए खाना।